स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में अय्यूब की पुस्तक 9 बाब उसकी 30 और 31 आयत जो है पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह लिखा है, चाहे मैं हिम में स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गहरे में डाल भी देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घिरना करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन यहाँ क्या कहता है? और यहाँ वचन जो है साफ कहता है, कोई इंसान, कोई भी पापी अपने पाप से शुद्ध नहीं कर सकता। कोई इंसान अपना पाप अपने आप से शुद्ध नहीं कर सकता, अपने आप से शुद्ध नहीं करता। वचन हमें सिखाती है और बताती है, कोई अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता जब तक यीशु शुद्ध ना करे, तब तक इंसान कभी शुद्ध नहीं हो सकता, पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, से पाप से अगर शुद्ध होना है, गुनाह से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आज यीशु के पास आओ। गंगा जमुना तीर्थ नहाने से पाप शुद्ध नहीं होता। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने पाप को मानो, अपने गुनाह को मानो और मानकर उसे छोड़ो। और जब छोड़ोगे तो किसके पास छोड़ना है? कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए ना छुड़ाने वाला, तभी आपको आशीष मिलेगी ना। अगर आप किसी के आगे गुनाह को मानते हैं, पाप को मानते हैं और कहते मैं गुनाहगार हूं, पापी हूं, मुझे छुटकारा दे दे, और आगे कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो आपको छुटकारा कैसे मिलेगा? आप अपने गुनाह, अपने पाप यीशु के आगे माने, और जब यीशु के आगे मानोगे तो यीशु आपके सारे पाप से शुद्ध करेगा, छुटकारा देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप चाहे स्नान करें, चाहे आप हिम में अपने आप को हाथ धोएं, तो भी आपके साथ पाप बना रहेगा, गुनाह आपके साथ बना रहेगा। गुनाह एक चुंबक की तरह चिपका रहेगा और गुनाह आपसे कभी अलग नहीं होगा। ऐसा कोई साबुन नहीं है, ऐसा कोई सर्प नहीं बना है, ऐसा कोई साइंसदान जो है चीजें नहीं तैयार की है जो आपके जीवन से पाप निकाल दे और शुद्ध कर दे। ऐसा कोई भी साइंसदान नहीं है। साइंसदान बेशक चांद सितारे पर पहुंच गया है, लेकिन इंसान के जीवन से पाप को साइंसदान कभी भी नहीं निकाल सकता, और पाप से निकालकर साइंसदान कभी शुद्ध नहीं कर सकता। एकमात्र यीशु मसीह जी है जो आपके पाप को निकालेगा भी और आपको शुद्ध भी करेगा, नया दिल देगा, नया जीवन देगा, नई आत्मा देगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जो है, यीशु जी आपके पापों को शुद्ध करता है। पाप को जो है यीशु धो सकता है। जब उसके पास आओगे ना, तो पाप को धो देता है यीशु, गुनाह को धो देता है। कोढ़ी आते थे, उनके पाप धुल जाते थे, अंधे आते थे, उनके पाप धुल जाते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप धुल जाते थे और उन्हें एक नया जीवन भी मिलता था। यीशु जो है, यीशु जी पाप को धो भी देते हैं। अपने लहू से
इंसान को नया बनाते हैं। एक पापमय जिंदगी को यीशु का लहू नया बनाता है। गुनाहगार वाली जीवन को यीशु का लहू जो है नया बनाता है और फिर उसे गुनाह नहीं करने देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इसे पाप वाली जिंदगी को छोड़ो, और जो ये वस्त्र है, अगर इस वस्त्र में गुनाह भी है, पाप भी है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वस्त्र भी आपको काम नहीं देगा। यीशु ऐसे वस्त्र से भी घृणा करता है। यीशु जी वचन में साफ लिखे हुए, एक जेवनार हुई, ब्याह के घर में सभी को दावत दिया गया, आने वाले तो थे नहीं, कोई आया नहीं। प्रभु ने जो है कहा, जाओ सबको लेके आओ जो चौराहे पर है। लेकर आए, उन्हें एक नया वस्त्र भी दिया गया, सबको कमरे में रखा गया। एक इंसान ब्याह का वस्त्र नहीं पहने हुए था, ऐसे ही चला गया। उसने सोचा होगा, मैं क्यों वस्त्र पहनूं। पाप वाली वस्त्र उसने उतारा ही नहीं, गुनाह वाली वस्त्र उतारा ही नहीं, और ऐसे ही ब्याह के घर में चला गया। और आए, और जब देखा तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हुआ? गुनाह और पाप वहां नजर आया। जब गुनाह और पाप नजर आया तो प्रभु ने पूछा, अरे मेरे मित्र, तूने क्यों नहीं ये वस्त्र पहना? कोई जवाब नहीं। और आगे क्या हुआ जानते हो? प्रभु ने कहा, इसे हाथ पर बांध दो और अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पिसना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने उस जेवनार में एक नया वस्त्र दिया। पाप वाली वस्त्र उतारना पड़ता है, गुनाह वाली वस्त्र उतारना पड़ता है, और एक नया वस्त्र पहनाता है यीशु। और आओ, पुत्र को भी एक नया वस्त्र पहनाया गया, पुराना वस्त्र उतारा गया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप वाली वस्त्र उतारो, गुनाह वाली वस्त्र उतारो। आज यीशु आपको एक नया वस्त्र देना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है, एक नई जिंदगी देना चाहता है, एक नई आशीष देना चाहता है। क्या आप इस आशीष से वंचित हो? तो आज पालो ये आशीष। अपने पापों से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, पश्चाताप करो, तो आपको एक नया वस्त्र मिलेगा। प्रार्थना करें, आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, गुनाह रहते हुए इंसान कभी अच्छी जगह पर जा नहीं सकता, पाप रहते हुए कभी अच्छी जगह पर नहीं जा सकता। अगर जाने की भी कोशिश करता है तो खुदावंद उसका हाथ पैर बांधा जाएगा और अंधेरे में डाला जाएगा। खुदावंद यीशु, जो बच्चे सुन रहे हैं, इस अंधेरे से अगर वो बचना चाहते हैं, अपने पापों को छोड़ना चाहते हैं, तो खुदावंद आज तेरा लहू इनके सारे पापों को शुद्ध करता है, सारे पापों से आजाद करता है, ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।